students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the first method from the chapter Valuation of Goodwill. So in my last video I discussed with you all the need for valuation of goodwill part, that means when we need to value the goodwill, and also I discussed the types of goodwill, that is purchased and non-purchased goodwill. And after that I told you the names also in my video, that what methods are used for calculation or valuation of goodwill. So today I am taking from that only the first method of valuation of goodwill. So students, without wasting time, let's start. So the first method which we discussed in that video was average profit method. So as I told you, average profit, what does average means? Average का मतलब है आपको जितने साल का एवरेज लेना है या जितने यूनिट्स का एवरेज लेना है, आप टोटल करेंगे सबको और उसके बाद में उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट. ओके, तो 5 साल के प्रॉफिट का अगर आपने एवरेज लेना है तो आप क्या करेंगे, पांचों साल का प्रॉफिट एडअप करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. यू विल गेट एवरेज. ओके, यानी अगर आप अपने मार्क्स भी ऐसे निकालते होंगे कि हर यूनिट में हमने कितने कितने मार्क्स लिए, तो आपने टोटल उसका एक एवरेज निकाल दिया है ना. सो सेम वी आर डूइंग हियर. सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. एंड उसके बाद हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो लेट्स डिस्कस द मेथड. सो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे 2 मेथड्स हैं. वन इज योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपल दैट मीन्स सिंपली हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज, पहले हम वो मेथड लेंगे. दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर हम उसको वेटेज देके तब हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले आपका फॉर्मूला क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल, दैट यू नो. लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट. ओके, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. यानी जितने साल का आपने एवरेज निकालना है, यानी आपको क्वेश्चंस में वहां मेंशन होगा कि कैलकुलेट और गुडविल विल बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट. ओके, सो आपने क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट एडअप कर लेना है. जो 5 साल का आपको दिया होगा वो 5 साल का प्रॉफिट आप एडअप करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. क्लियर हो गया, तो वो आ जाएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years. ओके, सो वही आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अब टोटल ऑफ प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट है, यानी अगर एक साल का 50,000 है, फिर 60,000 है, फिर 40,000 है, 30,000 है, आपने सब पांचों को एडअप कर लिया. 50 + 40 + 60 + 30 + 20 लाइक दिस, सब पूरे ऐड हो गए. तो जो टोटल आपके पास आया, लाइक 1,80,000 आया या 1,20,000 आया या 1,30,000 आया या 2 लाख आया, वॉट एवर अमाउंट विल कम, उसको आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल का आपने ऐड किया उतने नंबर से आप डिवाइड करेंगे. यहाँ पे जैसे मैं अगर 5 की बात कर रही हूं तो वी विल डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो वो आपके पास क्या अमाउंट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट. ओके, अब गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल के लिए आपने क्या करना है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी उतने नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा. ओके, मेंशन रहता है आपका कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year इनटू 3 years ऑफ परचेज, 3 year परचेज. तो आपने क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. अगर 2 years परचेज लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 year परचेज लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, लेकिन इन केस नो ईयर इज मेंशन्ड, that means no number of year purchase is mentioned, the word is not used there in the question, तब आपने क्या करना है, जितने साल का आपने एवरेज निकाला उसका हाफ आप नंबर ऑफ ईयर परचेज की तरह लेंगे. क्लियर है, लाइक अगर आप 5 साल का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो जाएगा, 2.5. ओके, 2.5 यानी 2.5. और अगर आप 3 साल का ले रहे हैं तो 1.5, अगर आप 4 साल का ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि 3 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट एट द 3 years परचेज, तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. यू विल नॉट सी दैट यू हैव टू टेक द हाफ. लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है,
in that condition only you will take the half of the years for which you have calculated the average. Like अगर आप 6 years का एवरेज ले रहे हैं तो 3 ले लेंगे, 5 ले रहे हैं तो 2.5 ले लेंगे, 4 ले रहे हैं तो 2 ले लेंगे. क्लियर है? सो ये क्लियर हो गया आपको. ये तो आ गया फर्स्ट फॉर्मूला विच इज द सिंपलेस्ट वन. यानी ये सिंपल फॉर्मूला है. फर्स्ट आपने क्या करा, एवरेज निकाला, उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास में आ गया गुडविल की वैल्यू. अब सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर ऑल्सो देयर इन दिस पार्ट. वो एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, समटाइम दे गिव यू सम एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस. ओके, एबनॉर्मल का मतलब है एक नॉर्मल है जो कि बिजनेस में होता ही है रेगुलरली. एबनॉर्मल लाइक लॉस बाय फायर आ गया. नॉर्मल गेन कैसे, समटाइम कभी लॉटरी लग गई या कुछ ऐसा अचानक से आपको बहुत सारा प्रॉफिट कहीं से आ गया. ओके, तो उसको भी आपने अगर नेट प्रॉफिट में ऐड कर रखा है तो आप उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. क्योंकि हम यहाँ जब गुडविल को वैल्यू करेंगे वी विल टेक द एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, नॉट ऑफ द अदर इनकम्स. ओके, या एबनॉर्मल गेन्स को हम उसमें नहीं लेते हैं. क्लियर है? यानी हम उसमें कौन से वाले प्रॉफिट और लॉस को लेते हैं, विच आर एक्चुअली द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट्स को कैसे डील करना है, कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा वो डिडक्ट हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट से, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो वापस एड अप हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने पहले उस लॉस को डिडक्ट कर रखा है तो आपका नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा. अब आप उसको वापस एड अप कर लेंगे तो वो आपका इक्वल नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस का. और अब नॉर्मल गेन क्योंकि आपने पहले ऐड कर रखा होगा तो उसको आप डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसे एक्सपेंस है जो छूट गए वाइल राइटिंग द नेट प्रॉफिट तो उनको भी आपने लेना है, डिडक्ट करना है. और कोई इनकम अगर छूट गई है तो इनकम को ऐड अप करना है. क्लियर है ना? यानी अगर ओमिटेड वाले होंगे, ओमिटेड मतलब जो छूट गए वाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट्स, तो उनको आपने क्या कर लेना है, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है, इनकम्स को ऐड करना है. लेकिन एबनॉर्मल लॉस अगर ऑलरेडी एडेड है तो आप उसको डिडक्टेड है उसको आप ऐड कर लेंगे, और एबनॉर्मल गेन अगर ऑलरेडी एडेड है तो उसको डिडक्ट कर लेंगे. क्लियर है? यानी गेन्स को डिडक्ट करेंगे, लॉस को ऐड अप करेंगे एबनॉर्मल वाले को, और ओमिटेड वाले सीधा करेंगे लाइक लॉस विल बी डिडक्टेड या एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड एंड इनकम्स विल बी एडेड अप. ओके, ये तो हो गया एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट विच इज देयर इन दिस चैप्टर. ओके, एंड वेरी फ्यू एडजस्टमेंट्स, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन. ओके, वो आपको जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा, बट स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क. अब हम आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओके, अब वेटेड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर प्रॉफिट, कोई भी साल का जो प्रॉफिट है उसको आप एक वेटेज देते हैं. वेटेज का मतलब प्रेफरेंस देना. ओके, सो इसमें हम जो वेटेज देते हैं वो कैसे देते हैं, 1 2 3 4 5 करके, यानी जितने साल होंगे. अगर 4 साल है तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा. ठीक है, 4 है तो 4 तक आ जाएगा, 5 है तो 5 तक आ जाएगा. अब उसके अंदर जो वेटेज दी जाती है वो जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट है उनको कम दी जाती है, और जो करंट ईयर या प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है. क्लियर है? लाइक अगर हम बात करें 2017 से है हमारे पास, 2017, 2018, 2019, 2020, 4 साल का प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने सबसे कम वेटेज जो 1 नंबर है वो किसको देना है, 17 वाले को. 2 नंबर किसको देना है, 18 वाले को. 19 वाले को 3 एंड 20 वाले को 4. यानी सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो किसको मिलेगी, करंट ईयर्स के प्रॉफिट को. ठीक है, अब इसमें आप कैसे निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है आपका टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट. यानी आपने जो उसको वेट दिया आप उससे उसको मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पहले, तो उसका जो टोटल करेंगे दैट विल बी योर टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट, एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स. वेट का टोटल करेंगे, लाइक आपने 1 2 3 4 दिया तो आप इन चारों को ऐड कर लीजिए, लाइक 4 + 3 + 2 + 1. ओके, तो 10 हो गया. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. तो 10 से आप उसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे. क्लियर हो गया ना? तो वो हमने उसमें टोटल ऑफ वेट से उसको डिवाइड करना है, जितने नंबर से हम उसको वेटेज दे के मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्लियर है? सो फॉर्मूला पहले आप देखेंगे, मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिखा है, मैं वो भी समझा दूंगी.
टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट लेना है हमें यहाँ पे ऊपर, और सारे प्रॉफिट्स का वेटेड प्रॉफिट्स का एडअप करना है। तो जो टोटल आएगा उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल ऑफ वेट्स कर देंगे। क्लियर हो गया? एंड उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगेन वही नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर तो मेंशन है क्वेश्चन में तो आप 3, 2, 4 जो भी दिया होगा आप वो ले लेंगे। अगर नहीं मेंशन है तो जितने ईयर का आप एवरेज ले रहे हैं उतना उसका हाफ लेके आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? लाइक अगर आपके 5 ईयर्स है तो 2.5 से, 6 है तो 3 ईयर्स से, 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आ गया फॉर्मूला सिंपल वाला। अब इसके अंदर दी कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे दिए होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। लाइक ईयर्स आर गिवन 16, 17, 18, 19 एंड 20। 5 साल दिए मैं आपको। अब 5 साल का प्रॉफिट दिया है 50,000, 70,000, 60,000, 80,000, 60,000। ओके, 5 प्रॉफिट्स आर गिवन। अब आपने इनको क्या दिया? एक वेट दे दिया, लाइक 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो पहले वाले का जो वेटेड प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? 2016 का, 2016 का 50,000 इंटू 1 50,000, 70,000 इंटू 2 1,40,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 80,000 इंटू 4 3,20,000, 60,000 इंटू 5 3 लाख। ये आ गए आपके वेटेड प्रॉफिट हर साल का। अब आप उसको क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। तो इट इज कमिंग टोटल 9,90,000। तो 9,90,000 आपका क्या बन गया? टोटल वेटेड प्रॉफिट। ओके, वो टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है? वेट्स को एडअप कर लेना है। लाइक 1 + 2 दैट मीन्स 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15। तो 15 इज द टोटल ऑफ वेट्स, तो उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 15 वो आया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, उसके बाद आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज लाइक 2 या 3 जो भी मेंशन होगा क्वेश्चन में उतने से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी योर लाइक हियर इट इज कमिंग 66,000। अब 66,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 इज गिवन, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? सो पहले आपने क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकलेगी। और अगर आप वेटेड वाला ले रहे हैं तो पहले आप उनको वेटेज देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, देन जो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आएगा उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे, दैट यू विल गेट एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एंड देन अगेन उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। Okay, so this was the first method of valuation of goodwill, which is the simplest method. And इसके अंदर अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, and if you get any difficulty you can ask, and hope you have understood the concept and like the video. So students, keep sharing with your friends and see you in my next video. Till then, bye bye students.